सारे सुन्नियों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस वीडियो के थ्रू से जो है कुछ नमाज से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट मसाइल आपकी गोश गुजार करना चाहते हैं। इरादा था कि रील बनाया जाए क्योंकि आज के दौर में हमारी पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुकी है। हम हर बात को जल्दी जानना और समझना चाहते हैं, पर मसला इम्पोर्टेंट लगा और रील के 60 सेकंड लगे कि वो उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे, इसीलिए वीडियो के थ्रू से आपको वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं। ये जो मसला है वो नमाज से जुड़ा हुआ है और मैं उस मसले पे जाने से पहले थोड़ी नमाज की इम्पोर्टेंस और इसके फ़राइज़ गिना के फिर उस मसले पे जाऊँ और उससे पहले एक और मसला आपको बताता हुआ चलूँ। देखिए, कुरान में ऐसे कई मकामात आपको मिल जाएँगे कि रब तबारक व तआला जो है हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता है और आयत जो है वो हमें कहती है कि नमाज़ कायम करो। अब कायम कैसे होगी? एक तो आपको पढ़ना होगा, फिर उसे बचाना होगा। नमाज एक ऐसी इबादत है कि ये सारी इबादतों में सबसे अफ़ज़ल वाला है। इसमें एक रुक्न सजदा ऐसा है कि जब बंदा मोमिन सजदा करता है, तो उसके और उसके रब के दरमियान जो है कोई पर्दा नहीं होता। ऐसी जो है ये इबादत है और इसे जो है काफ़ी सुकून से पढ़ना चाहिए और इसे पढ़ने के लिए जो है हमें किन बातों की ज़रूरत है, इसकी शराइत क्या है, इसके फ़राइज़ क्या है, इसके वाजिबात क्या है, इसके मुस्तहबात क्या है, क्या बातें सुन्नत है, ये हमें ज़रूर जानना चाहिए। आज आवाम तो आवाम, कुछ लोग जो मुसल्ले पर होते हैं, वो भी जो है कई एक मसाइल से नावाकिफ़ियत रखते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वो इबादत है कि जो ज़्यादा रिपीट भी होती है। बाकी इबादतें आप देखिए रोज़े रमज़ान के महीने में होंगे, ज़कात साल में 1 बार, हज ज़िंदगी में 1 बार, पर ये है कि हर रोज़ वो भी 5 बार आपको जाना है। तो इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए। इसकी शराइतें क्या-क्या है कि जैसे पाकी हो, सत्री औरत हो, वक़्त हो, इस्तिक़बाल किबला हो, नियत हो और फिर तकबीर तहरीमा आप करें। फिर इसके फ़राइज़ में भी पहला फ़र्ज़ जो है तकबीर तहरीमा को गिना जाता है कि आप कान से हाथ उठा करके इसको नाक के नीचे बाँध लें और इसका दूसरा फ़र्ज़ है वो है क़याम यानी खड़े होना, तीसरा किरात यानी पढ़ना, चौथा रुकू, सजदा 5वां, छठा जो है वो है क़ाद अख़ीरा यानी आपकी वो नमाज़ की लास्ट रकात जिसमें आप बैठ कर के अत्तहियात, दुरूद, दुआ पढ़ के सलाम फेर देते हैं और लास्ट है खुरूज बेसुनाइही यानी नमाज़ से निकल जाना। मैं आपको जो मसला बताना चाहता हूँ वो रिलेटेड है इन फ़राइज़ में से तीसरे फ़र्ज़ के रिलेशन में, जो है किरात। तो पढ़ना ये जो है फ़र्ज़ हो गया। अब क्या और कितना पढ़ेंगे ये वाजिब है। तो क्या है वाजिब? ये कि आपको पूरी सूरे फ़ातिहा पढ़ना है और फिर आपको कोई सूरा मिला देना है। अब कितना बड़ा सूरा? तो 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयत। अब इसमें वो मसला बताऊँ कि जिसके बारे में मैंने कहा कि ये बताते हुए उस मसले पर जाऊँगा, वो ये है कि देखिए कि कोई जानना चाहे कि भई कितना कुरान में पढ़ लूँगा सूरे फ़ातिहा के बाद तो जो है नमाज़ मेरी अदा हो जाएगी। तो फुक़हाए किराम जो है सूरे मुदस्सिर की 21, 22वीं और 23वीं आया मुबारका को लेते हैं, जो सुम्मा नज़रा, सुम्मा अबसा व बसरा ये जो आयत है 3 आयत, इन तीनों आयत को फुक़हाए किराम लेते हैं और इसके हुरूफ कैलकुलेट करते हैं। जैसे सुम्मा में सा एक हर्फ हो गया, मीम दूसरा हो गया, ऐसे ही नज़रा में नून एक, ज़ौ एक, रॉ एक, तो ऐसे करके आप ईच अगर हर्फ को कैलकुलेट करोगे तो टोटल 27 हुरूफ आते हैं। अल्लामा शामी जो है वो लिखते हैं कि अगर इसके मीम को जो है क्योंकि सुम्मा में मीम डबल है ना, ऐसा मीम मुशद्दद है मीम, तो वहाँ अगर मीम को ट्वाइस आपने यानी 2 बार गिन लिया, तो उससे जो है ये टोटल 30 हुरूफ निकल कर आएँगे। तो समझिए आपने कुरान मुक़द्दस में से कोई भी आयत ली और उसे जो है सूरे फ़ातिहा के बाद पढ़ना शुरू करा और उसमें 27 या 30 हुरूफ अगर पाए जाएँगे, तो आपकी जो है नमाज़ अदा हो जाएगी। ये एक बात आपको बताना था, ठीक है? अब उस मसले पर आते हैं जिसमें मैंने देखा कि कुछ लोग गाफ़िल हैं। वो मसला ये है कि देखिए, नमाज़ें जो हम पढ़ते हैं मर्द हज़रात ख़ास, इनमें कुछ नमाज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम जो है जहरी कहते हैं और कुछ सिर्री है। जहरी यानी वो नमाज़ें जिनमें किरात जो है आवाज़ बुलंद होकर के की जाती है। जैसे आप जमात में जाते होगे तो देखते होंगे कि फ़ज्र की 2 रकात, मगरिब की 3 में से 2 रकात, इशा की 4 रकात में से पहली और सेकंड वाली रकात, इसी तरह से जुमा की 2 रकात, ईदैन की दोनों रकातें और रमज़ान के महीने में पूरी तरावी की नमाज़ और वाजिबुल वित्र की नमाज़ जो जमा से तब पढ़ी जाती है। इन सारी नमाज़ों में जो है, इन सारी रकातों में जो है किरात वो आवाज़ के साथ में इमाम करता है ना? और बाकी रकातों में जो है जैसे ज़ुहर की पूरी 4, असर की 4, मगरिब की लास्ट रकात, इशा की फ़र्ज़ की 3rd एंड 4th रकात, इसमें किरात आवाज़ से नहीं की जाती,
ہے ना? तो आप जब जमात में खड़े होंगे, तो हम अहनाफ के नज़दीक तो यही हमारा जो है हुक्म है हमारे लिए कि इमाम जो क़िरात करता है यानी सूरे फ़ातिहा और जो सूरे पढ़ता है, वो मुक़्तदी के लिए भी है। तो इमाम ने पढ़ दी तो हमारा भी हो गया। लेकिन अगर किसी शरई वजह से हमने जमात से नमाज़ नहीं पढ़ा और जो बाकी की नमाज़ें हैं, यानी कोई भी नमाज़ जब हम अकेले पढ़ते हैं, यानी मुनफ़रिद होकर के जब पढ़ते हैं, तो हमें भी ये अलाउड है कि वो रकातें या वो नमाज़ें जिनमें आप ज़ोर से इमाम क़िरात करता है, आप भी तन्हा उनको जो है आवाज़ के साथ में क़िरात करके पढ़ सकते हैं। और वो नमाज़ें और रकातें कि जिनमें आवाज़ जो है सिर यानी ख़ामोश रह कर के पढ़नी है, आप वो भी कर सकते हैं। और जब हम तन्हा पढ़ रहे हैं तो बेहतर यही है कि जिन रकातों और नमाज़ों में हमें जहर करना है, बेहतर है कि हम भी जो है जहर करके पढ़ें और आहिस्ता वाली में आहिस्ता पढ़ें। ये एक और मसला हो गया समझिए। अब इसमें ये समझिए, सिर्री नमाज़, इसमें जो आवाज़ पस्त करनी है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको ख़ामोश रह कर के पढ़ना है। सिर का अदना दर्जा ये है कि जो इंसान पढ़ रहा है, वो खुद अपने पढ़ने को सुन सके। यानी वहाँ अगर ख़ामोशी है, तो वो जो पढ़ रहा है, उसको वो सुन सके, ये उसका अदना दर्जा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बस कान की लौ तक हाथ ले गए, अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ बाँध लिया और इस तरह से खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल उनके होंठ नहीं हिलते, ना वो कुछ जो है पढ़ते हुए नज़र आते, मानो कि वो दिल में जो है तिलावत कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसे लोगों को मैं ख़ास बता दूँ, अगर किसी ने इस तरीके से नमाज़ में जो है मुँह बंद करके क़िरात मतलब पढ़ ही नहीं रहा है, तो वो फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर रहा है। क़िरात का मतलब क्या है? पढ़ना है। होंठ बंद करके पढ़ा कैसे जाता है? तो आप फ़र्ज़ छोड़ रहे हो, इससे आपकी नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। तो जो भी लोग वो अगर इस तरीके से नमाज़ मुनफ़रिद यानी तन्हा अपनी नमाज़ों को पढ़ते हैं, उनको चाहिए कि वो जो है पढ़े यानी इतनी आवाज़ से पढ़े कि वो खुद अपनी आवाज़ को सुन सके। और ऐसा शख़्स जो मुसल्ले पर भी जाता हो कि जो इमामत भी करता हो, तो उसको भी ये चाहिए कि जब वो इमामत पर यानी वो इमामत कर रहा हो, मुसल्ले पर हो, तो वो उन नमाज़ों में, उन रकातों में कि जहाँ पे आपको जो है सिर से पढ़ना है, वहाँ पर भी इतनी आवाज़ से पढ़े कि वो खुद सुन सके। इस मसले से लोग जो है बिल्कुल नावाकिफ़ नज़र आते हैं। अगर आप किसी को देखते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उन तक ये मसला आप पहुँचाएँ और कोशिश कीजिए कि जो ऐसी गलती कर रहा है, वो बिल्कुल इसको छोड़ दे और अपने जो है होठों को हिलाए और सिर्री नमाज़ों में इतनी ज़ोर से पढ़े कि वो खुद उसको सुन सके। और इसमें जो है अपनी नमाज़ों को बचाएँ। ज़रूर ये मसला अपने भाइयों को बताएँ और सवाब हासिल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।